सोमवार को चुनाव आयोग से निकलते ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बेहद तीखा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि आयोग ने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। उनका कहना था कि वो न्याय की उम्मीद लेकर आई थी, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला और चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग को बहुत बड़ा झूठा करार दिया और आरोप लगाया कि वो उनके प्रतिनिधिमंडल को अपमानित कर रहे हैं। देखिए, हमको बहुत दुख हुआ है, तकलीफ भी हुआ है। हम बहुत दिन दिल्ली में पॉलिटिक्स किया है। हम 4 टर्म से मिनिस्टर थे, 7 टर्म से एमपी थे, लेकिन हम कभी ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा जिन्होंने इतना एरोगेंट है, ग्रेट लायर है। हम उनको कहा था कि आपको कुर्सी को रेस्पेक्ट करते हैं, because no chair is permanent for anybody. One day you have to go, but don't create this precedent. And only why Bengal is being targeted? लोकतंत्र में इलेक्शन होता है, डेमोक्रेसी का फेस्टिवल, और आपने क्या किया? पहले 58 लाख लोगों को बांट दिया, निकाल दिया, और उनको आप डिफेंड भी करने नहीं दिया। एआई का नाम पे शिवा खन्ना कौन है? और इलेक्शन कमीशन का कोई नहीं है, बीजेपी का आईटी सेल का है। उनके इस रुख ने राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है और दिल्ली में अब ये सवाल उभर रहा है कि क्या ममता बनर्जी को खतरे का अंदेशा है। दिल्ली पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच ममता बनर्जी ने कोलकाता से विशेष फोर्स बुला ली है। बताया जा रहा है कि डीएसपी रैंक के अधिकारी और आरएएफ की 22 सदस्यीय टुकड़ी के साथ बंगाल पुलिस का विशेष दस्ता दिल्ली पहुंचा है। मीटिंग से पहले ममता बनर्जी ने दिल्ली में बंग भवन का दौरा किया और आरोप लगाया कि बंगाल के लोगों को दिल्ली पुलिस डरा रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि एसआईआर से प्रभावित परिवारों को इंसाफ मांगने के लिए राजधानी लाया गया था और अब उन पर दबाव डाला जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो बंगाल के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं दिल्ली पुलिस से कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि वो आदेशों के तहत काम कर रहे हैं। पीड़ित सीधे मीडिया से बात करेंगे। अब इसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि ममता बनर्जी को किस बात का डर सता रहा है कि बंग भवन की सुरक्षा अचानक इतनी बढ़ानी पड़ी। फिलहाल बंग भवन, राज्य अतिथि गृह और अभिषेक बनर्जी के आवास पर दिल्ली पुलिस के अलावा बंगाल से आए सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक आज शाम 4 बजे 181 साउथ एवेन्यू में ममता बनर्जी की तरफ से टीएमसी सांसदों के लिए हाई टी पार्टी आयोजित की जा रही है। इसके पहले दोपहर 3 बजे ममता बनर्जी एसआईआर प्रभावित परिवारों के साथ बंग भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। अब सवाल है कि सुरक्षा बढ़ाने की वजह क्या है। दरअसल ये सब एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट मामले को लेकर हुआ है। सोमवार को ममता बनर्जी ने काले शॉल ओढ़कर चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उनके आयुक्तों से मुलाकात की। बैठक के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग भयावह रूप से अहंकारी और उनके प्रतिनिधि मंडल को अपमानित किया गया। बैठक बीच में छोड़कर बाहर निकलते हुए उन्होंने चुनाव आयोग को बीजेपी का दलाल तक कह दिया, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में संभावित विरोध प्रदर्शन या अप्रिय घटनाओं के डर से ममता बनर्जी अपनी सुरक्षा के लिए कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती हैं। यही वजह है कि उन्होंने दिल्ली पुलिस पर भरोसा करने के बजाय बंगाल से अपनी भरोसेमंद फोर्स भेजने का निर्णय लिया। चुनाव आयोग के मुख्यालय से बाहर आते ही ममता बनर्जी ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। हम न्याय के लिए यहाँ आए थे, लेकिन न्याय नहीं मिला। आप झूठ बोल रहे हैं, वो बहुत बड़ा झूठा है। वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। हमने बैठक का बहिष्कार किया और बाहर आ गए। मैंने ऐसा आयोग पहले कभी नहीं देखा। वो बहुत अहंकारी है। वो ऐसे बात करते हैं जैसे जमींदार हों और हम नौकर हों। ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के बीच तकरार अब केवल एक बैठक या बयानबाजी नहीं रह गई है। ये राजनीतिक सत्ता, प्रशासन और न्याय के बीच विश्वास की लड़ाई बनती जा रही है। जब एक मुख्यमंत्री खुद को अपमानित महसूस करती है और चुनाव आयोग पर भयावह अहंकार और बीजेपी के इशारे पर काम करने के आरोप लगाती है, तो ये केवल व्यक्तिगत विवाद नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए गंभीर संकेत है। उधर दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाने की मंशा और बंगाल से विशेष फोर्स भेजना ये दिखाता है कि ममता बनर्जी इस विवाद को जमीनी स्तर पर भी आगे बढ़ाने की रणनीति पर है। उनका कहना है कि वो जनता की ताकत के साथ लड़ेंगी, जबकि चुनाव आयोग की ओर से स्पष्ट नीति और जवाबदेही की उम्मीद भी बनती है। इस पूरे विवाद का असली सवाल ये है कि किसे न्याय मिला और किसे नहीं, और क्या चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान के प्रति जनता का भरोसा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच कम होता जाएगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।